हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न टुगेदर में आप सभी का स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक है टेंसेस। 3 टाइप्स के टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और इन तीनों के अंदर भी 4 टाइप्स के टेंसेस होते हैं, जैसे सिंपल टेंस और इनडेफिनिट टेंस। सिंपल टेंस या इनडेफिनिट टेंस कुछ भी कह लो, सेम चीज़ है। सेकंड कॉन्टिन्यूस टेंस, थर्ड परफेक्ट टेंस, फोर्थ परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। आइए पहले हम प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसकी पहचान क्या होती है, इसमें ता ती ते साउंड वाले सेंटेंसेस आते हैं, जैसे मोहन खाता है, राधा लिखती है। ओके, इसका रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के लिए मैंने क्या लिया है, शी राइट्स अ लेटर। शी क्या है हमारा सब्जेक्ट, लेटर क्या है ऑब्जेक्ट। जिसके बारे में बात होती है वो होता है सब्जेक्ट, उसके बारे में क्या बात हो रही है वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट। तो जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तब एस और एस लगता है वर्ब के साथ। जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है वहाँ एस और एस नहीं लगता वर्ब के साथ। यहाँ हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, शी सिंगुलर है, ही शी इट, या किसी का नाम होता है, किसी पर्सन का नाम, तो वर्ब के साथ एस और एस लगेगा। लेकिन यहाँ अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता, आई वी यू या दे होता, तो वर्ब के साथ एस और एस नहीं लगता। जैसे कि अगर मैं यहाँ सब्जेक्ट में आई का यूज़ करती तो हमारा सेंटेंस होता आई राइट अ लेटर। अगर मैं वी का यूज़ करती तो हमारा सेंटेंस होता वी राइट अ लेटर। यू का यूज़ करती तो होता यू राइट अ लेटर। दे का यूज़ करती तो होता दे राइट अ लेटर। ओके, नाउ सेकंड पॉइंट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होता है, लगातार होना। जो काम लगातार हो रहा है वो होता है कॉन्टिन्यूस। जो काम प्रेजेंट में, वर्तमान में लगातार हो रहा है वो होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसका रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल पढ़िए, शी इज राइटिंग अ लेटर, वह लेटर लिख रही है। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, जो काम हो चुका है वो होता है परफेक्ट। जो काम वर्तमान में हो चुका है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। गाइस एक चीज याद रखिए, जब भी परफेक्ट वर्ड आपको दिखेगा, जब भी परफेक्ट टेंस आपको दिखेगा, हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी। चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो, या चाहे फिर वो फ्यूचर परफेक्ट हो, हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी। रूल पढ़िए, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल पढ़िए, शी हैज रिटन अ लेटर, वह लेटर लिख चुकी है। नाउ फोर्थ इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या होता है कि काम आपका हो भी चुका है और काम आपका थोड़ा बाकी भी है। काम आपका हो भी चुका है और अभी चल भी रहा है। बाकी है मतलब अभी चल भी रहा है, हो भी चुका है और चल भी रहा है। ठीक है, रूल पढ़िए, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस सिंस और फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल पढ़िए, शी हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से लेटर लिख रही है। 2 घंटे हो भी गए हैं लिखते लिखते और अभी भी लिख रही है। तो ये है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अच्छे से क्लियर करने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल और बताती हूँ। जैसे कि अगर मैं कहूँ, मैं पिछले 10 साल से जॉब कर रही हूँ, मैं पिछले 10 साल से जॉब कर रही हूँ, इसका सेंटेंस क्या होगा, आई हैव बीन वर्किंग फॉर 10 ईयर्स। आई हैव बीन वर्किंग फॉर 10 ईयर्स। मैं पिछले 10 साल से जॉब कर रही हूँ। मुझे जॉब करते करते 10 साल हो भी चुके हैं और अभी भी कर रही हूँ। एक टाइम पूरा भी हो चुका है, 10 साल पूरे भी हो चुके हैं और अभी भी कर रही हूँ। अगर मेरा सेंटेंस होता कि मैं 1990 से जॉब कर रही हूँ, तो मैं क्या बोलती, आई हैव बीन वर्किंग सिंस 1990। ठीक है, आपको सिंस और फॉर का यूज़ पता चला। सिंस का और फॉर का यूज़ कहाँ करना है, अगर हमारा जो टाइम है वो एक ड्यूरेशन के तौर पे है, एक ड्यूरेशन दे रखा है, तो फॉर का यूज़ होगा। अगर एक परफेक्ट टाइम दे रखा है तो सिंस का यूज़ होगा। जैसे कि मैंने बोला था 1990 से जॉब कर रही हूँ, तो मैंने बोला था आई हैव बीन वर्किंग सिंस 1990। जब मैंने बोला मैं पिछले 10 साल से जॉब कर रही हूँ, तो मैंने सेंटेंस बोला था आई हैव बीन वर्किंग फॉर 10 ईयर्स। ओके, नाउ सेकंड इज पास्ट टेंस।
उसका फर्स्ट पॉइंट है सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सब्जेक्ट क्या है, वर्ब रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल पढ़िए, शी रोट अ लेटर, उसने लेटर लिखा। सेकंड पॉइंट क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। रूल पढ़िए, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल पढ़िए, शी वॉज राइटिंग अ लेटर, जो काम भूतकाल में हो रहा है वो है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। शी वॉज राइटिंग अ लेटर, वह लेटर लिख रही थी। थर्ड पॉइंट, पास्ट परफेक्ट टेंस, जो काम हो चुका था वो है पास्ट परफेक्ट टेंस, जो काम हो चुका था। रूल पढ़िए, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल पढ़िए, शी हैड रिटन अ लेटर, वह लेटर लिख चुकी थी। नाउ फोर्थ पॉइंट इज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। रूल पढ़िए, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस और फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, शी हैड बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, शी हैड बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से लेटर लिख रही थी। देखिए, मैंने प्रेजेंट के टाइम पे आपको फॉर का यूज़ करके दिखाया था और अब मैंने पास्ट में आपको सिंस का यूज़ करके दिखाया है। ठीक है, उसमें आपको ड्यूरेशन दे रखी थी 2 आवर्स की, तो इसलिए फॉर का यूज़ करा था। इसमें आपको एग्जैक्ट टाइम दे रखा है कि मॉर्निंग से लिख रही है, तो यहाँ पे सिंस का यूज़ हुआ है। ओके, अब बात करते हैं हम फ्यूचर टेंस की। भविष्यकाल की। फर्स्ट पॉइंट है हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। रूल पढ़िए, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, शी विल राइट अ लेटर, वह लेटर लिखेगी। ओके। सेकंड, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, भविष्य में जो काम हो रहा होगा। ठीक है, रूल पढ़िए, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल पढ़िए, शी विल बी राइटिंग अ लेटर, वह लेटर लिख रही होगी। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, भविष्य में जो काम हो चुका होगा, भविष्य में जो काम समाप्त हो चुका होगा। रूल पढ़िए, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, शी विल हैव रिटन अ लेटर, वह लेटर लिख चुकी होगी। फोर्थ पॉइंट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। रूल पढ़िए, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस और फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, शी विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस इवनिंग, वह इवनिंग से लेटर लिख रही होगी, वह इवनिंग से लेटर लिख रही होगी। शुरू तो इवनिंग में करा होगा, लेकिन अभी भी चल रहा होगा। ठीक है, आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।